बढ़िया उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। पहले भी शोहर जब जुम्मा पढ़ता तो घर में तलावत करती, वो वहां सजदा करता। घर मकान 10 बजे पहुंच के धो धा करके क्लीन करके नहा धो करके मुसल्ला घर से बिछाना। शोहर मस्जिद जाएंगे तो घर में मुसल्ला बिछा, वो वहां इबादत करेंगे तो तलावत करना। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का निशान होगा, सजदे की चमक होगी। शोहर घर में घुसेंगे, कुरान को समेटते मुसल्ले में तू खड़ी हो जाना बीवी होके। जुम्मा का दिन होगा, शोहर को देख के सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। दुपट्टा ओढ़नी सड़िया उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी सब सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेंगे। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे। लेकिन यहाँ माँ बहने ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। आज का जलसा 100% कामयाब। 10 मिनट और बढ़ा दें, अरे बढ़ा दें तो खाली हम बढ़ाएं, आप भी बढ़िए। हम भी बढ़े, आप भी बढ़े। देख मोहब्बत कितनी होती है। एक तरफ से मोहब्बत हो तो सजा होती है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो तो मजा होती है। तो मोहब्बत दोनों तरफ से हो जाए। आजकल तो लड़का लोगों को पूछो ना, इन लोगों को मोबाइल में देखना कि इनको फोटो छुपा के रखता है। नहीं कहेंगे ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड। हाँ हज़रत कसम खुदा बर्बाद है लड़का लोग। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? 15-20 साल में अश्लील वीडियो देखता है। अश्लील जब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ, बेटा बाप बैठ करके फेसबुक नहीं चला सकते हो, इतना खराब वीडियो आ जाता है। इंस्टाग्राम खोलो, माँ बहन बैठ करके एक जगह शर्मा जाओगे। ये लड़का लोग तो ना बैठ कर देखता है। बेटी भी देखती, लड़कियां भी देख रही है। आजकल लड़कियां भी देखने लगी। अब 14, 15, 18 साल की जवान बेटी, अकेले माँ बाप उस कमरे में, जवान बेटी पढ़ाई बल पढ़ रही है। बेटी एक मैथ की तैयारी कर रही है, इंग्लिश तैयारी कर रही है। हर वो सब सुनने के बाद मोबाइल में है, वीडियो देख देते माथा पागल। किसी लड़का मोबाइल से व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया सीधे आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। वहां से लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। शादी करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे। माथा पागल ने सबको पागल बना दिया, दो आवारों ने सबको बर्बाद किया। काश तेरा बेटा तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के वो रब का मैसेज पढ़ती। जिस कुरान को अलमारी में रखे हो मेरी माँ बहन, वो किताब नहीं रब का मैसेज है। अगर तेरी बेटियां पढ़ के सोती तो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती, इंस्टाग्राम में फोटो ना डालती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ती है लगता कोई मरिए जाए। रोज कुरान पढ़ो। आज जुम्मा था, कुरान पढ़ लेती। शोहर जब जुम्मा पढ़ता तो घर में तलावत करती, वो वहां सजदा करता। घर मकान 10 बजे पहुंच के धो धा करके क्लीन करके नहा धो करके मुसल्ला घर से बिछाना। शोहर मस्जिद जाएंगे तो घर में मुसल्ला बिछा, वो वहां इबादत करेंगे तो तलावत करना। शोहर जुम्मा पढ़ के आएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का निशान होगा, सजदे की चमक होगी। शोहर घर में घुसेंगे, कुरान को समेटते मुसल्ले में तू खड़ी हो जाना बीवी होके। जुम्मा का दिन होगा, शोहर को देख के सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन ये लोग सलाम करेगी तब पूरी जिंदगी सलाम करेगी। खाली ईद में HD सलाम। ईद के दिन इन लोगों को सलाम देखना। शोहर ईदगाह से आएंगे, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़नी सड़िया उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी सब सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेंगे। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे। लेकिन यहाँ माँ बहने ऐसी नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। आज का जलसा 100% कामयाब। 10 मिनट और बढ़ा दें,
अरे बढ़ा दे तो खाली हम बढ़ाएं, आप भी बढ़िए। हम भी बढ़े, आप भी बढ़े। देख मोहब्बत कितनी होती है। एक तरफ से मोहब्बत हो तो सजा होती है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो तो मजा होती है। तो मोहब्बत दोनों तरफ से हो जाए। आजकल तो लड़का लोगों को पूछो ना, इन लोगों को मोबाइल में देखना, तीन को फोटो छुपा के रखता है, नहीं कहेंगे ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड है। हाँ हजरत कसम खुदा बर्बाद है लड़का लोग। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? 15-20 साल में असली वीडियो देखता है। अश्लील जब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ, बेटा बाप बैठ करके फेसबुक नहीं चला सकते हो, इतना खराब वीडियो आ जाता है। इंस्टाग्राम खोलो, माँ बहन बैठ करके एक जगह शर्मा जाओगे। ये लड़का लोग तो ना बैठ के देखता है, बेटी भी देखती, लड़कियां भी देख रही है। आजकल लड़कियां भी देखने लगी। अब 14, 15, 18 साल की जवान बेटी, अकेले माँ बाप उस कमरे में, जवान बेटी पढ़ रही है बेटी, एक मैथ की तैयारी कर रही है, इंग्लिश तैयारी कर रही है। हर वो सब सुनने के बाद मोबाइल में है, वीडियो देख देते माथा पागल। किसी लड़का मोबाइल से व्हाट्सएप निकाल के लिख दिया सीधे आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया, प्यार। वहां से लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, शादी करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे। माथा पागल ने सबको पागल बना दिया, दो आवारों ने सबको बर्बाद किया। काश तेरा बेटा तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के वो रब का मैसेज पढ़ती। जिस कुरान को अलमारी में रखे हो मेरी माँ बहन, वो किताब नहीं रब का मैसेज है। अगर तेरी बेटियां पढ़ के सोती तो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट ना करती, इंस्टाग्राम में फोटो ना डालती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले माशाल्लाह। इनकमिंग चालू है लेकिन माशाल्लाह। बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बाबू, बढ़िया। यहाँ वो लड़का दूसरा बोला कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, और क्या चाहिए। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। मैं लगभग 1.5 घंटा बोल दिया। नहीं हजरत, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं लगभग 1.5 घंटा बोल दिया। 75,000 नजराना लेता है कोई मौलाना, 1 घंटा बोलता है। 60,000 लेता है हजरत, 1 घंटा बोलता है। हम ही लोग हैं का? हाँ लीजिए को मौलाना बुलाइए। कसम खुदा की जितना नदी में रजा हमारे बंगाल में, झारखंड में, हमारे उड़ीसा में एक से नाथ का मुकर्रिर है। हमको बम्बे, गुजरात, नेपाल की जरूरत नहीं है। अपने इलाके में काफी अच्छे पढ़ने वाले हो गए, इनको ध्यान दो। लेकिन नहीं, उनको चाहिए 50-60 हजार का शहर। मैक में खड़ा हुआ कुछ नहीं पड़े, खाली नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस के दामन खाली हूं। गांव वाला जहां मैक में इमाम साहब जो जबकि सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, जो 5 वक्त नमाज पढ़ा के आपके माँ बाप के जनाजे में शामिल होंगे। आप जनाजा कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ाते? मौलाना पढ़ाता है। हजरत बाप माँ इंतकाल हो जाए, बाप जब इंतकाल हो जाता है तो बाप की लुंगी, कुर्ता, गमछा सब लाके हजरत इमाम साहब बाप नहीं रहे। हम बोले तुम कैसे रहा? बोले हजरत ठीक से दुआ कीजिए, ये लुंगी कुर्ता गमछा बाप के था, किसी गरीब यतीम को दे दीजिए। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता हजरत, जब बापे नहीं तो उसका कुर्ता लुंगी कोट पैंट रख के क्या करेंगे, किसी गरीब को दे दीजिए। हम बोले क्यों देना चाहते हो? बोले शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली लुंगी कुर्ता गमछा में रखा है, बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबी लाके, चाबी लाके दो, वो चाबी लाके दो। हजरत बाप नहीं रात गाड़ी क्या करेंगे, चाबी लीजिए। बाप नहीं रात पलंग क्या करेंगे, बाप जो सोता तो पलंग वाला के दो, वो सब नहीं देगा। बाप तो बन ATM कटवा ला के दो, हजरत इसमें 1,04,000 निकाल लीजिए, नहीं देगा। खाली लुंगी कुर्ता। अब ठीक से दुआ कीजिए। दामाद आया VIP बन करके स्कॉर्पियो में, दामाद दुआ करने लायक नहीं है। जब ससुर के तीजा में दामाद बैठा जाके गप कर रहा है,
बेटा उधर घूम रहा है, नाती पोता उधर खेल रहा है, खाली 5 गो मसाला लड़का, मोहल्ले के 2-4 को बेटी पढ़ रही है, इमाम साहब दुआ कर रहा है, बाप का तीजा पार कर दिए। पार क्या हुआ, हो गया जबरदस्ती। खुदा के वास्ते तुम्हारे घर की बेटियां कुरान पढ़ने वाली बनी। मदरसे पे ध्यान दो, मोहल्ले मदरसा मकतब है इमाम साहब, अरे मकतब है कि नहीं मोहल्ले में, तो मदरसे को मकतब, मोहल्ले में मकतब ही बनाइए, मस्जिद है तो मस्जिद में मकतब बनाइए, और हर बेटा बेटी सुबह सुबह कम से कम 1 घंटा मस्जिद में जाना, वरना पूरी जिंदगी में वजू करने ढंग नहीं, नमाज पढ़ने ढंग नहीं। ये दोनों शाहिद है, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद है, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनिए, चाय धीरे से पीजिए, चाय भी पीना जरूरी है। कुछ मौलाना बोल चाय रोक दो, क्यों रोकेगा, बोल डिस्टर्ब होता है, क्यों डिस्टर्ब होगा, आप अपने मुंह में पीजिएगा, अपने मुंह में तकलीफ करेगा, डिस्टर्ब क्यों होगा। हम तो कहते हैं पूरा मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। थोड़ी देर मुझको देखिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। आज तक तो सुनिए रहे आप लोग, कर क्या रहे, आज भी सुन लीजिए, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मा के दिन सुन लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। सुनिए, अजमेर शरीफ के ताल्लुक से जलसा रखा गया। ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत लेकर छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। थोड़ी देर सुनिए, अजमेर कहाँ है, नेपाल में, जल्दी जल्दी बोलिएगा, अजमेर कहाँ है, हाँ? इंडिया में, अच्छा नेपाल में नहीं है, होश है, याद रखा है। एक जगह बोल दिए कि करबला नेपाल में, बोल मौलाना ने कहा तब नेपाल में हो। माशाल्लाह, सुनिए, आगे से मत दो बेटा इतना, एक चाय वाले को 11 साल से झील रहे हैं और तुमको कितना झीलेंगे बेटा, साइड से चलो। थोड़ी देर सुनिए, माशाल्लाह, मेरे राजा सबका ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निस्बत छोटी चीज से, किस्मत वाले हो कि आज उनके नाम पे आपने जलसा सजाया। वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल को संभाल लेना, और वलियों के पास जब भी जाना दिल संभाल लेना, और उलमा के पास आना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। मौलाना पास ये लोग देखते हैं स्टेज पे जो कोई किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा ये लोग मैक दे दीजिए बोल सकते हैं। ये हमारे इमाम साहब देख रहे हैं, ये इलाका, ये लोग सब संभाले हुए, आप लोग क्या संभाले हैं, हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची है। तब आप लोग, ये लोग लड़का भी कितना नारा लगा रहा है, सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है, सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। अभी लग रहा है कि सब अजमेर से ही उतर के आया है। पूरे गली कुछ हम बैठ करके जहां जहां खेलो, पता चलेगा, खेलो। हम लोग तकरीर करते 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 हजरत एकदम थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं है, सबका ख्वाजा। आज के पीर साहब लोग, अभी के जो मार्केट में पीर चले, अभी मार्केट में कम पीर नहीं है, गुटखा कम पड़ गया, पीर बढ़ गया। हाँ, ऐसे ऐसे पीर निकले हैं मार्केट में, ये उनके पीर, ये उनके मुरीद के खिलाफ, ये इनके पीर के खिलाफ, अजी आपस में लड़ रहा है, वो लोग सब ठीक है। अजब माहौल बना के रखा। तो पहले के पीर मुरीद जो है, पीर को तलाशते थे, ढूंढते थे, कहां बेहतर, अच्छा बेहतर कामिल पीर मिलेंगे, हम दामन थाम लेंगे। अभी के पीर घर घर जाके ढूंढता है कहां मुरीद मिलेगा के दामन पकड़ लेंगे। मेरे ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र में
मुकम्मल इल्म हासिल करने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ ये अबू जो 150-200 आम का गाछ, आम का दरख्त छोड़ के गए हैं, रखवाली करते मन नहीं लगता, हमको लगता है कि हम कोई दीन की खिदमत करेंगे तो उससे बेहतर है कि हम कुछ बेहतरीन आलिम, किसी बेहतरीन पीर के दामन को थाम लेंगे, फिर वहां से हम आगे बढ़ेंगे। माँ इजाजत दे दी। जब भी कोई काम करो तो माँ की इजाजत लेना, ये गरीब नवाज की सुन्नत। आज का बेटा माँ से इजाजत लेता है, बीवी फुर्सत मिले इजाजत देने लेता, उस पर भी आएंगे। 1 घंटा हमको बोलना है, फरमाइश बहुत किया है। अब ये जगह बोला, बाबा बहुत देर से इंतजार करते थे, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा सामने से जिंदा देख लिए। बोल हजरत आप जब भी मोबाइल निकालते हैं, हम मोबाइल में थोड़ा सा इधर करते हैं, आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, अरे हम अपने मोबाइल में खुद निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। तो गरीब नवाज चले गए, कहाँ गए? कामिल पीर की तलाश में चलते 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 हाँ सीधे चले गए हारूनपुर। उस्मान हारून से मुलाकात, न कभी उस्मान हारून ने, उनके पीर ने कभी हजरत मोइनुद्दीन को देखा था, न कभी हसन संजरी ने अपने पीर को देखे थे, न इनसे मुलाकात थी, न उनसे मुलाकात थी। सामने गए, कहे बेटा हसन जल्दी करो बेटा, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, ले लो। ले आ गए। अभी के पीर जबरदस्ती नहला करके असर के टाइम में ठंडा में नहला के मुरीद कर देते। इन गरीब नवाज ने कहा, मेरे उनके उस्मान हारूनी फरमाते, ए बेटा जिस मकसद से लेके आए वो मकसद पूरा होगा, लेकिन सबसे पहले तुमको हम जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में रगड़ेंगे, आग में इश्क मुस्तफा की गर्मी में तपाएंगे। जब तुम खरा उतरोगे तो तुझे हम दामन थामने का मौका देंगे। का हुजूर करना क्या होगा? कहीं झोपड़ी देखते उसी में घुस जा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हसन नाम था, हसन पहले घुस गए। का इबादत कर, तिलावत कर, रियाजत कर, करते गए करते गए करते गए। कुछ दिन बीता, कहा ए बेटा मोइनुद्दीन बाहर निकल। गरीब नवाज बाहर निकले, का हुजूर निकल गया। कहा आंख बंद कर, का बंद कर दिए। का ऊपर देख, का देखने लगा। का क्या देखते हो? का रब का जलवा देखता हूं, का 7 आसमान अर्श आज़म देखता हूं, का नीचे देख, का 7 जमीन के नीचे देखता हूं। का बेटा कमी है, अंदर जा और इबादत कर। आज के पीर, आजकल तो पीर गरीब के यहां घुसते भी नहीं। कहां बिल्डिंग है, कहां एसी है, कहां कूलर है। पूरी जिंदगी में बाप को हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। और जब पीर साहब मोहल्ले में आ जाए तो काजू, किशमिश, छोड़ा, गड़ी, रसमलाई, हजरत छू दीजिए, खाली छू दीजिए, खाइए मत, खाली छू दीजिए। जिस बाप जन्नत का दरवाजा है, उस बाप के सामने कभी बेटा 1 घंटा बैठा नहीं। और पीर साहब के पीछे, हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए। माँ बाप तेरे घर में समुच्चा है, सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, इमाम के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। उस बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया। अब पीर साहब के लिए, अब पीर को मानो, हम लोग भी मानते हैं। इनके माँ बाप से मोहब्बत किया, लेकिन उस्मान हारूनी फरमाते बेटा इबादत कर, करते गए। फिर कहा बाहर निकल गए। का हुजूर बाहर आया, का आंख बंद कर लिया। का ऊपर देख रहा हूं। का क्या नजर आता है? का 7 आसमान के ऊपर, अर्श आज़म के ऊपर रब का जलवा नजर आता है, 7 जमीन के नीचे तहतुस सुरा नजर आता है। का बेटा पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। आओ बेटा हम तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं। एग्जाम लेना मेरा काम था, परीक्षा लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था। अव्वल नंबर से फर्स्ट डिवीजन तुम पास हो गया है। अब बेटा एग्जाम लेना मेरा काम था, पढ़ाना लिखाना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी देना मेरा काम नहीं है। बेटा यहाँ से तुमको हेड ऑफिस जाना होगा, वो मदीना शरीफ जाना होगा, वो गुंबदे खजरा के झाड़ी में जाना होगा, तब जाके वहाँ हेड ऑफिस जाओगे। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें जहाँ ड्यूटी देंगे, जहाँ पोस्टिंग करेंगे, जहां ट्रांसफर करेंगे, वहीं से तुम दीन का काम शुरू कर। तो मास्टर का काम नौकरी देना नहीं ना,
मास्टर का काम है परीक्षा लेना, तो उनके पीर ने परीक्षा ले लिया, एग्जाम लेके फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया। अल्लाह के रसूल के दरबार में आज 5 महीना 28 दिन रहे मदीना शरीफ में गरीब नवाज। कितने दिन रहे? 28 दिन रहे। सलाम पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, ज़ियारत करते रहे। एक दिन कशी आ गई, बेहोश हो गई। जो ही ज़मीन पे आ गए, प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा सामने आ गया। और उसी वक्त पड़ा मोइनुद्दीन, उठ मोइनुद्दीन उठ। मोइनुद्दीन के मने दिन के मददगार, उठ जा। एक जगह कुफ्र गढ़ है जहाँ अज़ान देने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, सजदा करने वाला नहीं, जा। हिंदुस्तान पोस्टिंग वही है, ड्यूटी तुम्हारी वही है, वहीं से ड्यूटी कर। मेरे ख्वाजा चले, वहाँ से निकले, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, लाहौर होते हुए, हरियाणा, पानीपत, ताबरू, गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, राजस्थान, चुनसान, बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान, अजमेर की धरती पे मगरिब के टाइम में आए। चलते चलते 2-4 मुरीद को लेके देखा है बहुत बड़ा एक चटियल मैदान में, सुनसान बयाबान में एक तालाब। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, इस राजस्थान में पानी बड़ी कमी है, इतना बड़ा तालाब है, चटाई डाल दो। उनके मुरीद ने डाल दिया, वजू किए, गुस्ल किए, सब कुछ जरूरत की चीज पूरी कर लिए, नमाज पढ़ के फारिग हो गए, आराम से सो गए। सुबह जो ही उठे, अब चंदनधारी, टीकाधारी, जनवाधारी, भगवाधारी सब घूम रहे। अब ये लोग को देख के सब हैरत, ये टीका के जगह में टोपी कहां से आ गई? सब हैरत। लोग आके पूछे, बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से, धर्म क्या है, मजहब क्या है, दीन क्या है, पूछते किनको हैं, मानते किनको हैं? तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, आना सागर के बगल में, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान, मैं मुसलमान हूं। खबर पहुंच गई अजमेर में आग की तरह। ये 150 राजाओं के बीच में मुसलमान आया कैसे? 150 राजाओं के बीच में ये मुसलमान आया कैसे? कहा आप लोग मांसाहारी हैं? कहा हाँ। आप लोग कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले? कहा हाँ। कहा कि हम तो खुदा को मानते हैं जो खुदा मेरे सामने खड़ा होता, आप किस खुदा को मानते हैं? कहा कि तमाम दुनिया जमीन और आसमान को बनाने वाले उस खुदा को हम मानते हैं। कहा कि बाबा इस आना सागर में जो है ना, ये पानी जो देखते हैं तालाब, ये बहुत शुद्ध जल है, बहुत शुद्ध पानी है। इसमें 150 राजा रानी स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब जाके पूजा अर्चना करते हैं, अपनी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। बाबा आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी है, ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बाबा आप प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए, यहाँ से आगे बढ़िए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा आप तो मुसलमान है ना, मांसाहारी हैं, यहाँ ना सागर जो पानी है 150 राजा आते हैं, उनकी रानियां आती है, उनके वजीर आते हैं, बगल के भक्तगण आते हैं, सब लोग स्नान करते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, तब शुद्ध होते हैं, तब मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं, घंटी घंटा बजाते हैं। मेरे ख्वाजा फरमाए पानी देख के बैठे थे, अब क्या हो? काके देखिए, तब तक एक सिपाही दौड़े दौड़े आके आया, ख्वाजा के दरबार में चिट्ठी दे दिया। बाबा ये चिट्ठी पढ़िए। मेरे ख्वाजा पढ़ने लगे कि पानी कल से छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, तुम लोग मुसलमान हो, मांसाहारी हो, पानी छुओगे छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जिस मंदिर के सामने तुम बैठे हो उस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है, रामदेव प्रसाद महंत पुजारी है, आप अगर मुसलमान होकर पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं सुबह होने दो। कैसे सुबह होने दो? सुबह हो गई। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? का हजरत रात ही में खत्म हो गया। का उसमें कोने में क्या? का कटोरा है? का कटोरे में क्या? का सूखा है? कल्ला सूखा मशकेजा उठा के लाए। मेरे ख्वाजा ऊपर नीचे अंदर बाहर देखा, कहा बेटा जाओ एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, नहीं जाएंगे, सिपाही मना किया है, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा क्यों? कैद कर लेंगे, जेल में डाल देगा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना।
शोहर सोचता था या अल्लाह, जब जब बीवी पूछते हैं, इजाजत मांगते हैं, हुक्म करते हैं कि भाई कोई राजी हो जाए तो अजमेर जाएंगे, ये मानती नहीं। एक दिन उसके शोहर ने हिम्मत जुटाया और जुटा करके तंगा गाड़ी ले घर से निकला, बाजार में बेच दिया। भाई तंगा गाड़ी रहे, बीवी कहे तंगा कौन चलाएगा, गाड़ी ये नहीं चलाएगा। बेच के घर आया, बीवी बोली तंगा कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दी। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। शोहर गरम, बीबी नरम। बोल तब जाइए, तब जाइए। तब वो जाने की तैयारी करने लगी। आज भी ऐसा गरम नरम होता है ना घर में। आप घर आइए, बीबी देखिएगा गरम हो जाएगी, आप नरम हो जाते हैं। कभी आप गरम हो जाए, वो नरम हो जाए। एक आदमी से तरह शोहर इतना तपाकी था, जब भी घर आता, ठंडा का महीना था, ये बोला जल्दी नाश्ता बनाओ वरना खाना पकाओ, वरना चाय बनाओ, वरना ये वरना वरना सुन के बीबी सूख गई। ये वरना क्या कर देगा, ये वरना क्या कर देगा। एक दिन ठंडा मौसम था, बीवी बोला जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे, वरना ये वरना वरना सुन के बीवी दुबली पतली। एक दिन घर में पानी नहीं था, बाहर निकली चापानल में पानी लाने के लिए। एक मोहल्ले की दूसरी औरत से मुलाकात हो गई। कहा हाँ बाजी, आप इतने दिन ब दिन सूखते कमजोर होते कैसे जा रहे हैं? कहा क्या करे रे, उसका पापा बहुत डॉक्टर पर करता है, कहीं से आता कहता 5 दिन खाना लाओ, वरना चाय बनाओ, वरना खाना पकाओ, वरना कपड़ा साफ करो, वरना अभी करा के बाजार जाएंगे, जल्दी पानी गर्म करो नहा के, वरना ठंडा है। तो उसका वो बीवी औरत क्या सिखाई के बाजी तुम डरो मत, हिम्मत जुटा, आज तुम कहना वरना क्या कर लोगे। तो बीवी चापानल से पानी ला रही थी, शोहर बोला अभी तक पानी गर्म नहीं किया हो, जल्दी गर्म करो वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो गरम तो नरम तो वही हुआ। ये तांगा बेचा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करते सीधे अजमेर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन 30 35 36 37 38 40 दिन मुसलसल रहे गए। सुभान अल्लाह। 40 दिन के बाद गरीब को ख्याल आया, या गरीब नवाज आपकी मोहब्बत में तांगा बेच दिया, आपके इश्क ने खींच के ले आया। या गरीब नवाज घर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहां से कमाएंगे, रोजगार कहां से करेंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे? जो तांगा था उसी को बेच के आ गए हैं। या गरीब नवाज, अब तो इस गरीब को नवाज दे। वो गरीब दिल से रोने लगा। जब दिल से आंसू बहाया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। जो ही दिल से रोया, गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ के फजर के नमाज पढ़ के जिस तकिए को सर के नीचे माथा के नीचे लेके सोओगे, उसी तकिए को पलट के हाथ डाल देना। दिन भर तेरे घर में जो खर्चा है वो खर्चा, वो रकम तकिया के नीचे से वो रकम मिल जाएगी। लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना तेरे मेरे बीच में। वो दीवाना घर आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। फजर की नमाज पढ़ के बैठा था, बीवी उधर से आए, तांगा बेच के टोपी पहन के तस्बीह पढ़ रहे हो, ला खर्चा ला, बाल बच्चा राशन पानी लाएंगे, खर्चा। शोहरा इस तकिया नीचे हाथ डाला, निकाल के दे दिया। बीवी सोची हाँ तांगा गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचाया, उसके बाद तुम्हारा फोटो नहीं देखते कितना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसी तरह हाथ डालता, निकाल के दे देता। बीवी एक दिन सोची कि कहीं जाता नहीं है। तांगा बेचने के बाद टोपी पहन के खाली मस्जिद और घर, लेकिन जब जब मांगते हैं तब तक क्या नीचे हाथ डाल के दे देता है। ये लगता है दिन भर टोपी पहन के लोगों को खाली चकमा देता है, ये रात में 2 नंबरी धंधा करता है, और नहीं रुपया टका कोड़ी आता कहां से। 34 दिन बीवी आई, कहे रोक, आज तक क्या पलटना बंद। कहा क्यों? कहा आज खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा चूल्हा जलना बंद। कहा क्यों? कहा कहना होगा ये आता कहां से। डेली आप जो हाथ डाल करके तकिया नीचे दे देते हैं, तांगा चलाते तब नहीं देते थे। ये रकम कहाँ से मिलती, ये पैसा कहाँ से आता, कहना होगा। शोहर बोला बीबी सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, आ रहा आने दो, बाल बच्चा खा रहा खाने दो, कहा नहीं कहना होगा। शोहर बोला बीबी सब चक्कर मत नहीं
नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी नहीं कहेंगे तो खाना पकना बंद, और अगर हम कह देंगे तो उधर से आना बंद। मतलब का ये गरीब नवाज की करामत थी। तुम नहीं मानी, जिद कर गई, कहती अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी फिर आई, कहा लाइए खर्चा लाइए। बीवी बोली, शोहर बोला कि बंद करा के खर्चा मांगने आई। बीवी बोली गलती अब हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। नारा लगाइए, नारे तकबीर। शायर इंटरनेशनल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान नदीम रजा फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, शान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, देख रहे हैं मस्त। हाँ हाँ बोलेंगे, सब बोलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे, सुबह तक बोलेंगे। माशाअल्लाह, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत, वो ज़ात, उस पर ये गुनहगार क्या बोले, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ तो बोल देंगे। बढ़ जा प्यारे, बढ़ जा, बढ़ जा। शायर इंटरनेशनल नदीम रजा फैजी, मधुपुरी, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। चेहरे में शायर मुकुल सबका देख रहे, हम लोग का चेहरा। हम लोग कभी फेस वॉश, फेयर लवली, रिकोटर, मरिक नहीं लगाते। पांचों वक्त वजू करने की वजह से चेहरा चमकता है। आप भी चाहते हैं कि महीना में 750 रुपया बचाना चाहते हो, 800। अगर आप चाहें कि मेरे घर में 800 रुपया महीना बच जाए तो अपनी बीवी को नमाजी बना दो, वो 800 बच जाएगा। जब बीवी बोले फेस वॉश ला दो तो उनको तुम जाके मुसल्ला ला देना। फेयर लवली मांग ले तो तस्बीह दाना ला देना। विकोटर मरिक मांगे तो मुसल्ला, एक प्लास्टिक लोटा ला के दे देना। बड़ी सब तीनों इस्तेमाल करो, चेहरा अपने चमकेगा। वो तीनों इस्तेमाल कर। क्या क्रीम में रखा है, जितने वजू के पानी में प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा कयामत के दिन सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, मैदान महशर में उठाए जाओगे चेहरा चमकता जाएगा। मेरी माँ बन, तू नमाजी बन जा, तेरा चेहरा चमकेगा। अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रखना। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी गैरों के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाई थी, लेकिन फातिमा जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। तो उनकी बीवी बोली, हेलो ए बेटा, ओ सोना, बैठ जा सोना, बैठ जा। बीवी बोली कि ऐसा कीजिए, गलती हो गई, दोबारा जाइए, चालू करवाइए, अब नहीं बोलेंगे। शोहर बोला वृद्धा पेंशन है का, ये ब्लॉक मुखिया समिति का मसला है, ये ब्लॉक का स्कीम का। लेकिन यकीन था, फिर चले दोबारा, फिर रहे जाके 40 दिन, फिर दिल से दुआ किए, रो रो के दुआ किए, आंसू बहाने लगे। फिर गरीब नवाज का जलवा सामने, कहे दीवाना मत रोना, तू घर जा, पहले की तरह फिर नमाज पढ़ना, लेकिन अब की फजर की नमाज पढ़ के तकिया मत उलट पलटना, अब की जाके चौक में खड़ा होना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया ना, अब की नहीं कहेगा तो बंद हो जाएगा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। जाओगे मांगोगे तब ना, यहाँ मजार के नाम पे निकलते हो और 5 मिनट मजार में, 6 घंटा बाजार में, और हजरत दुआ कबूल नहीं होती है तो झुलवा झूलोगे दुआ का। औरतों को मजार जाना तो मना, औरतें घर में अच्छी लगती, घर में रहे, क्यों मजार जाएगी औरतें? अगर मजार जाना जायज होता तो जनाजे में लेके जाओ, जुमा के दिन मसीह लेके चले जाओ, 5 वक्त नमाज में पढ़ने लेके जाओ, ईदगाह लेके चला जाओ। नहीं, वो घर में अच्छी लगती है, वो यहाँ माना जाए, वो घर के अंदर रहे। शोहर मुजाहिद 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 क्या कहते हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने से लौटे, धाम लगा शरीफ से लौटे, बरेली शरीफ से लौटे, कचौजा शरीफ से लौटे, अजमेर शरीफ से शोहर जाके लौटे, बीवी उनके पास दोनों हाथों में पानी भर के जाए। जब शोहर, मेरी माँ बहन, तेरा शोहर कहीं बाहर से मजदूरी करके काम करके अजमेर कलियर कछोसा से जुम्मा से मस्जिद में कहीं से आए, तुम शोहर के पास कभी खाली हाथ मत जाना।
शोहर के पास कभी भी खाली हाथ मत जाना। एक जगह यही तकरीर कर दिए, कहा कि तब हजरत क्या करेंगे, पिस्तौल लेके जाएंगे। हम बोले नहीं, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास धीरे धीरे जाना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुरा के दोनों हाथ में पानी रख देना, उनके बगल में बैठना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। कहे सुभान अल्लाह। अगर आपकी बीवी एक गिलास पानी देती है, दोनों हाथों से पकड़ के शोहर को देख के मुस्कुरा के, एक जिहाद का सवाब 30 दिन देगी, 30 जिहाद का सवाब 1 साल देगी। सवाब जोड़ लो, 10 साल तेरी बीवी सिर्फ हाथ में पानी रख दे तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तो देगी तब ना, यहाँ पानी देती भी है तो मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, दोनों हाथ से देगी। अगर देगी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके मोहल्ले में नहीं, ये माँ बहने बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं, ये सब बहन, ये सब बहन कटक के स्टेशन के उस पार की बात बता रहे। आप लोग सब ठीक है, आप लोग शोहर से तो मोहब्बत, देख तुम्हारे घर में बरकत होगी। आज ये बच्चे क्यों बिगड़ गए हैं? कल गौसे आजम बड़े पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के एक पारा कुरान की तिलावत करती। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ करता, माँ याद, मामा पढ़ती कुरान की तिलावत करती, बेटा रट लेता। जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा हुआ। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख के सोती है, LCD सीरियल 1.5 घंटा देख के सोएगी। अब उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम गौस पैदा, और मुंह है एकदम कुल्फी। तू गैरों की तरह अपने धर्म में क्यों शामिल करते हो? ये मजहब इस्लाम है। अरे इस इस्लाम मजहब में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। मैं 1 घंटा तो बोलूंगा हर हाल में, 1 घंटा तो सुनना होगा आपको, 1 घंटा आपको हर हाल में सुनना होगा। मैं 12:15 से बोल रहा था ना, तो अच्छा 12:30 से नहीं, तो ऐसे तो मैं 12:15 से बोल रहा था, लगभग 12 के करीब से बोल रहा था। बस थोड़ी देर, चूंकि देखिए तकरीर आप लोग जब सुनिएगा ना, वो सिस्टम रखिए जो शायर में सिस्टम रखते हैं। शायर का बाल बच्चा खाना खाता, रोटी भात, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है का। ये कहां से दिमाग लगाया कि शायर को खाली पैसा दो? तो हम लोग का बाल बच्चा क्या हम लोग घास में टांग देंगे, क्या करें? जब भी दो, जब भी ना नजराना दो तो शायर को भी दो, नकीब को दो भी, इमाम को भी दो, मुक़र्रिर को भी दो, वरना मत दो। एक आदमी को एक बैग, हर एक आदमी को क्या? मत बोल झारखंडी, कोई जरूरी नहीं कि हम आपको चापलूसी से चले जाएंगे, मत बोला, ये कोई जरूरी नहीं है। हक बोलते हैं हम, पूरे हिंदुस्तान में हक बोलते हैं, हक बोल के जाते हैं। पूरा मजमा, बेटा उठो, बेटा रास्ता दो, आने दे, आने दे, आन दे। हाँ, इसी तरह बीच बीच में उठो। खाली बोल 2 घंटा बोलिए, 1.5 घंटा बोलिए, सुबह तक बोलेंगे, तब कहाँ जाएंगे? जब ये सब आएगा फिर जाएंगे कहाँ? तब लाइए यही सब। हाँ वो भी, हाँ माशाल्लाह, इसी तरह लाइए। आते गए झारखंडी मोबाइल देखना क्या, घड़ी खोल के फेंक देंगे, सुबह तक तकरीर करेंगे, टाइम देखेंगे। माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत, माशाल्लाह, ये समझ रहे हैं। और ये हमेशा आदत रखिए, ये हमेशा नकीब को भी, इमाम को भी। अच्छा मुक़र्रिर को दीजिएगा, बड़ा दीजिएगा, शायर से बड़ा मुक़र्रिर होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम घड़ी देखना बंद करेंगे। जब जब हम जोर से तकरीर करके धीरे हो जाएंगे
वहां नारा मत लगाइएगा, बहुत शायर देखिएगा पढ़ेगा ना, स्पीड होकर आहिस्ते होता है वहां नारा लगता है, मेरी नारा नहीं, वहां हाथ नहीं उठाना, वहां पांव उठा के आना, इनकमिंग चालू आउटगोइंग चालू, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, अजमेर जा, कलियर जा, कसौजा जा, बगदाद जा, मदीना शरीफ जा, लेकिन दिल से दुआ करना, कसम खुदा के दिल से दुआ करोगे तो वो दुआ कबूल हो